चलिए भाई फटाफट से शुरू करते हैं। छठे चैप्टर के बारे में बात करनी है और चैप्टर का नाम क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें तुम पढ़ोगे 1971 के चुनाव। हाँ, 1971 के चुनाव तक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में पढ़ोगे? अब 1977 का चुनाव, 1980 का चुनाव, बस ठीक है। 71 का पढ़ लिया था हमने, याद है तुम्हारे को? 71 का पांचवा आम चुनाव जिसमें इंदिरा गांधी जीती थी और गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब देखो गौर से, तो सबसे पहला आम चुनाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा छठा हुआ 1977 में, 6 साल बाद, 6 साल बाद, ठीक है। उसके बाद हुआ 1980 में, ठीक है। कब हुआ? 1980 में, 3 साल बाद। और उसके बाद हुआ 1984 में, ठीक है। और उसके बाद हुआ 1989 में, 89 में, ठीक है। उसके बाद हुआ 1989 में यानी 1989 में। तुम्हें ये क्या करने हैं? ये याद रखने हैं अब, ये 4, ठीक है। हाँ, 1989 में, 1989 में, ठीक है। तो अगला चुनाव कब हुआ? 1989 में। अभी से देखना गौर से, इतना तुम्हें याद होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए? चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो अब मुझे फटाफट से बताओ, पहला आम चुनाव ना, नकल मार लोगे तुम। अब बताओ। 1952, दूसरा 57, तीसरा 62, चौथा 67, पांचवा, छठा 77, फिर 80, बस। उसके बाद 84 और 84 के बाद 89, ठीक है। अभी पता चलेगा कि क्यों 5 साल का नहीं था, क्यों 3 साल का था और क्यों 2 साल का था। अभी बस इतना याद रखो। देखो ऐसे करके याद रखो, मैं बताता हूं। देखो, पहले आम चुनाव 52, दूसरा 62, नहीं दूसरा 57, तीसरा 62 और चौथा 67। ये 5-5 साल के गैप पर है। कितने? उसके बाद 4 साल और 6 साल। कितना? 4 साल और 6 साल। तो 67 के बाद 4 साल 71 और 71 के बाद 6 साल 77। अब इसके बाद देखना, 77 के बाद 3 साल 80, 3 के बाद 4 साल 84 और 4 के बाद 5 साल 89। तो 3 4 5, ठीक है। तो देखो 77 में चुनाव हुआ, 77 के 3 साल बाद यानी 1980 में चुनाव हुआ, फिर 4 साल बाद यानी 1984 में चुनाव हुआ और फिर 5 साल बाद यानी 1989 में चुनाव हुआ, ठीक है। अभी से 79 बोलते हैं, 89 बोलते हैं, ये तुम्हें बताओ। 89 बोलते हैं, तो 89 है भाई ये, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। अब इसके बाद देखो, तो अब हमें बात करनी है शुरुआत से कि 1971 तक हमने पढ़ लिया था, है ना? याद है? 1971 तक हमने पढ़ लिया था। और 1971 के बाद क्या हुआ, यानी उसके बाद क्या हुआ? तो देखो 1971 के बाद देश के अंदर आने लगी समस्या, यानी देश में हो गई थी बहुत ज्यादा दिक्कत। इंदिरा गांधी किसी तरीके से 1971 में जीत तो गई, पर उसके बाद क्या हो गई? बहुत सारी दिक्कतें आई। देखो कैसे। 1971 में युद्ध हुआ था, याद है? किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। किस वजह से? बांग्लादेश की वजह से, ठीक है। इसके भी चारों युद्ध याद होने चाहिए। कौन कौन से युद्ध है बताना जरा। सबसे पहले शुरुआत वाला बताओ, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से युद्ध हुए? तो पहला है 1947 में कश्मीर का, दूसरा 1965 में जल बंटवारे को लेकर सिंधु नदी, उसके बाद 1971 बांग्लादेश विवाद, और उसके बाद 1999 कारगिल युद्ध, ठीक है। चीन के साथ कब हुआ था? 1962 चीन के साथ, ठीक है। 1965 के बाद हुआ था 1966 में ताशकंद समझौता, याद है? 1966 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता। 1971 के बाद कौन सा हुआ था? शिमला समझौता। कौन सा? यानी इस युद्ध के बाद हुआ था शिमला समझौता। कहां पर? शिमला में। कब हुआ था? 1972 में, इसके 1 साल बाद, ठीक है। और 1999 के बाद हुआ था लाहौर समझौता। कौन सा?
लाहौर, जो कि पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत इसमें? फटाफट बताओ, आगे देखो। तो भाई 1971 के बाद क्या हुआ? तो देखो सबसे पहली समस्या आई किसकी? आर्थिक समस्या। तो भाई देश में क्या हुए थे? युद्ध हुए थे 1971 का, जिसकी वजह से सैन्य खर्चा बढ़ गया। सैन्य खर्चा बढ़ गया और सैन्य खर्चा बढ़ने की वजह से देश में क्या हुआ? देश के अंदर आ गई विकास की गति धीमी हो गई और आर्थिक संकट आ गया, यानी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? ठीक है। तो बांग्लादेश युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ा। लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए। बांग्लादेश से भागकर 80 लाख लोग कहाँ आ गए? भारत में आ गए। ठीक है, जिस वजह से स्थिति और खराब हो गई। अमेरिका ने भारत की मदद पूरी तरह से बंद कर दी, क्योंकि 1971 में हमने सोवियत संघ के साथ समझौता किया था। ये याद रखना, हमने 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की थी। क्या की थी? 20 वर्षीय मित्रता की संधि की थी 1971 में, जिस वजह से यूएसए ने हमारा साथ देना बंद कर दिया। विकास की गति धीमी हो गई और तेल की कीमतें भी बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब होता है कि हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी चीज तुम यूज करते हो वो कहीं ना कहीं से आती है, और कहीं ना कहीं से आ रही है तो किस में आएगी? हाथों में तो आएगी नहीं, गाड़ी में आएगी। और गाड़ी किससे चलती है? तेलों से नहीं, तेल से। ठीक है, तो भाई पेट्रोल डीजल से चलती है, तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी। गाड़ियों में सामान लाने का खर्चा बढ़ा, सामान लाने का खर्चा बढ़ा तो चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। तो देश में क्या हुआ? तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, उसी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ गई। बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? कि भाई जहां महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों के खर्चे बढ़े। ठीक है, खर्चे बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि कुछ कंपनियां बंद हो गई और कुछ लोगों को जो रोजगार था वो उन्हें इतना सही से समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका खर्चा नहीं निकल रहा था। और खर्चे कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया, सैलरी रोक ली। ये बात समझ आई? अब इसे याद रखना, ये जो सैलरी रोकी थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अमेरिका ने मदद करनी बंद कर दी, क्योंकि हमने सोवियत संघ से संधि की थी। ठीक है, दूसरा तेल की कीमतें बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बांग्लादेश युद्ध की वजह से खर्चा बढ़ गया हमारा। तो ये सब समस्या आई किसके सामने? देश के सामने। अब क्योंकि देश में महंगाई बढ़ गई थी तो देश में शुरू हो गई क्या? छात्र आंदोलन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने सामने आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कहां कहां के थे? तो दो चीजें याद रखना, एक तो गुजरात और एक बिहार। तो गुजरात और बिहार के छात्रों ने सामने आकर क्या किया? प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि देश में महंगाई बढ़ती जा रही थी। ये गए जयप्रकाश नारायण के पास। तुम्हारे इस पूरे चैप्टर के अंदर एक जो सबसे बड़ा नाम रहेगा वो कौन रहेगा? ये और इंदिरा गांधी। तो इनका नाम याद रखना है, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण। ये नेता थे, बहुत बड़े, राजनीति से बाहर थे। ये छात्र इनके पास गए और इनके पास जाकर बोला कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, तो आप इसका क्या करो? नेतृत्व करो। क्या करो? नेतृत्व करो। तो इस तरीके से जयप्रकाश नारायण क्या हुआ? इस आंदोलन के साथ जुड़ गए, जो कौन चला रहे थे? गुजरात और बिहार के छात्र। ठीक है, और इन्होंने दो शर्तें रखी। पहला तो उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करनी है, यानी जो आंदोलन हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए, यानी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आंदोलन से बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, हम इसे पूरे देश में फैलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पूरे देश में फैलाएंगे। तो इस आंदोलन के द्वारा उन्होंने क्या कहा? कि हम सच्चा लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो पहली समस्या आर्थिक समस्या, दूसरी समस्या छात्रों ने जो आंदोलन कर दिया महंगाई बढ़ने की वजह से। अब इसके बाद क्या हुआ? नक्सलवादी आंदोलन शुरू हो गया। नहीं, ये अलग होता है। इसी दौरान कुछ मार्क्सवादी लोग सामने आए। मार्क्सवादी मैंने तुम्हें 50 बार बताया, ठीक है, जो कि मार्क्स से प्रेरित थे। मार्क्स कहाँ का था? चीन का, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नहीं चीन का नहीं था, कार्ल मार्क्स दूसरा है। ठीक है, तो जो मार्क्सवादी थे वो सामने आए। मार्क्सवादी जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानते थे। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक विचारक थे, आई थिंक जर्मनी के थे या यहीं कहीं के थे। ठीक है, वहां के विचारक थे। उनकी बात को जो मानते थे वो लोग क्या हुआ? सामने आए और उन्होंने कहा कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। यानी ये जो व्यवस्था चल रही है ना, जिसमें अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इसे हम खत्म कर देंगे। इसमें वो करते क्या थे? हिंसा का रास्ता अपनाते थे और जितने भी धनी जमींदार थे सबसे जमीन छीनते थे और गरीबों को दे देते थे। किसको दे देते थे? गरीबों को। और देश में कई जगह इन्होंने क्या की? बड़े स्तर पर हिंसाई की। तो पहली समस्या, पहली वह समस्या आर्थिक समस्या, दूसरी छात्र आंदोलन, तीसरी नक्सलवादी। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद हुआ रेल हड़ताल। ठीक है, अब हुआ क्या देश के अंदर? देखो 1974 में जो हमारे रेलवे के कर्मचारी थे, किसके कर्मचारी?
तो रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने भी क्या कर दी भाई, एक साथ आए और रेल हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल किस लिए थी, उनके सेवा तथा बोनस से जुड़े मुद्दों को लेकर थी। अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया ना कि सरकार ने सरकारी वेतन रोक लिया था, बोला था ना कि याद रखना, तो वो इसी से संबंधित था। सरकार वेतन नहीं दे रही थी, बोनस नहीं दे रही थी, और ये भी मांग कर रहे थे कि भाई हमारा वेतन और बोनस क्या करो, बढ़ाओ। ठीक है, तो सरकार द्वारा इनकी मांगों को क्या किया गया, गलत बताया गया। और जब सरकार ने इनकी मांगे नहीं मांगी, यानी नहीं मानी, तो इन्होंने क्या किया, नहीं पूरी की, तो इन्होंने क्या किया, रेल हड़ताल को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब तुम सोच के देखो, रेल हमारे देश के अंदर कितनी ज्यादा जरूरी है, कितना सारा माल गाड़ियों से आता है, कितने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर वो रेल चलना ही बंद कर दे तो देश का क्या ही होगा। ठीक है, तो ये समस्या हो गई। तो पहली समस्या कौन सी, आर्थिक समस्या, दूसरी छात्र आंदोलन, नक्सलवादी और रेल हड़ताल। नाम याद रखना किसका, जॉर्ज फर्नांडिस, और कब हुई थी, 1974 में। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, इसी दौर में न्यायपालिका से संघर्ष शुरू हो गया। उसी दौर में देखो क्या हुआ, न्यायपालिका से संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है भाई, संघर्ष क्या हुआ कि देखो सरकार ने ना संविधान में 3 बदलाव किए। इसे देख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सरकार ने संविधान में 3 बदलाव किए। पहला क्या कि मौलिक अधिकारों में थोड़ी सी कटौती कर दी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, यानी कि थोड़ी सी उसमें फेरबदल की, और नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या किया, मौलिक अधिकारों से ज्यादा शक्ति देने की कोशिश की। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत पता है ना तुम्हें क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पता है। एक तो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान ने दिए। किसने दिए, संविधान ने। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो पढ़ा होगा 11th में, है ना। बताता हूँ, ये पता है मौलिक अधिकार। फिर आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांतों में बाकी की चीजें लिखी हुई हैं जो जो सरकार को क्या लोगों के लिए करनी चाहिए। ठीक है, और कटौती का मतलब या थोड़ी सी फेरबदल का मतलब कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था ना उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये कहा है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, पहले तो मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, संपत्ति के अधिकार में चेंज किया, और नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ज्यादा शक्ति देने की कोशिश की। न्यायालय सामने आया और न्यायालय ने इन दोनों ही बातों को क्या किया, तीनों ही चीजों को क्या किया, नकार दिया। ठीक है, गलत साबित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, तो पहली समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या क्या हुई, देखो इसी दौरान क्या होना था, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होना था। सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा कौन होता है, जज होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो होता क्या था हमेशा, देखो इनका चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो हमेशा से ये होता था कि जैसे बहुत सारे जज हैं, तो उनमें से जो सबसे सीनियर है, यानी जो सबसे लंबे दौर से काम कर रहा है, वो क्या बन जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता था। कौन बनाता था, राष्ट्रपति बनाता था। इस बार सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया कि देखो 3 जज थे, JM शैलेट, AS हेगड़े और AN ग्रोवर। इन तीनों को छोड़कर उन्होंने AN रे को क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 3 वही लोग थे जिन्होंने यहां पर सरकार के काम को क्या किया था, गलत साबित किया था, बदला, रिवेंज। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इन तीनों को छोड़कर क्या किया, उनसे जो छोटे थे, AN रे, हाँ उनसे छोटे थे कौन, AN रे, उन्हें क्या किया, क्या बनाया, सर्वोच्च न्यायालय का जज बना दिया। तो समस्या और खराब हो गई। तो पहली समस्या कौन सी, पहली समस्या कौन सी, दूसरी, तो पहली हो गई आर्थिक, दूसरी छात्र आंदोलन, तीसरी नक्सलवाद, चौथी रेल हड़ताल, और न्यायपालिका से जो संघर्ष हुआ था। पहली जो आर्थिक समस्या थी उसमें 2-3 पॉइंट याद रखना, वही अमेरिका वाला, तेल की कीमतों का बढ़ना, सोवियत संघ के साथ जो संधि की थी, और 1971 बेरोजगारी बढ़ना, और 1971 का जो युद्ध हुआ था हमारा, हाँ ठीक है, वेतन भत्ते रोकना, वो भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा, छात्र आंदोलन क्यों हुए थे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, और किसने किए थे, बिहार और गुजरात के स्टूडेंट्स ने, और नेता कौन था, जयप्रकाश नारायण या JP नारायण, इनका नाम याद रखना। इसके बाद तीसरा
नक्सलवादी आंदोलन। ठीक है कि भाई वही अमीरों से लेकर गरीबों को देना। उसके बाद अमीर और गरीब का वो हटा देना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? रेल हड़ताल। रेल हड़ताल में नाम याद रखना, जॉर्ज फर्नांडिस। क्या नाम था? कब हुई थी? 1974 में। कब? 1970। ठीक है, अब देखो। और न्यायपालिका के संघर्ष में तुम्हें याद रखना ही है कि सरकार ने क्या किया? 3 बदलाव किए। न्यायालय ने उन्हें गलत ठहरा दिया, तो सरकार ने क्या किया? ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया और बाकी तीनों को नहीं बनाया, यानी रिवेंज, बदला। इसके बाद देखो अन्य समस्या क्या हुई भाई? इंदिरा गांधी के चुनाव पर बात आ गई। देखो इससे पहले क्या चल रहा था? वो देश की समस्याएं थी, तो देश की समस्या कौन ही देखता है। अब बात आई सीधा इंदिरा गांधी पे। तो सोचो एक साथ देश में इतनी सारी समस्याएं आ गई, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने देखो क्या किया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब बात आई इंदिरा गांधी के चुनाव की। 1971 में इंदिरा गांधी जीती थी ना, याद है? तो भाई समाजवादी नेता थे कौन? राजनारायण। कौन? राजनारायण। और ये गए कहां पर? इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने अपील दायर की कि भाई जो इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ है ना 1971 में, वो सही तरीके से नहीं हुआ है, यानी क्या हुआ है? गलत तरीके से हुआ है। ठीक है, और उच्च न्यायालय ने क्या किया? इसे सुना और इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने कहा 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, किसने? वहां के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का जो 1971 का चुनाव हुआ है वो संविधान के अनुसार नहीं था, तो इस तरीके से अब उन्हें क्या करना होगा? अपना पद त्यागना होगा। तो यानी सोचो अगर इंदिरा गांधी एमपी नहीं रहेंगी, यानी उनका चुनाव ही गलत है, तो वो पीएम कैसे बन जाएंगी? है ना? यानी कि अगर उनका चुनाव गलत तरीके से हुआ है तो वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती। बात समझ आई? तो अब बात आ गई किसके ऊपर? इंदिरा गांधी के ऊपर। अब इंदिरा गांधी इस मसले को लेकर कहाँ गई? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए इस पर क्या की? रोक लगा दी। उनसे कहा कि प्रधानमंत्री बने रहो, बस तुम मंत्री परिषद की बैठक में क्या नहीं ले सकते? अब हिस्सा नहीं ले सकते जब तक फैसला नहीं आ जाता। अब यहां पर हो गई कहानी खराब। ठीक है, इंदिरा गांधी की कहानी खराब कैसे? कि अगर फैसला उनके विरुद्ध आया तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब तो सारी चीजें ही खराब हो जाएंगी। ठीक है, उन्हें इस्तीफा देना क्या पड़ेगा? सीधा हट ही जाएंगी, बातें खत्म। इसी दौर में जो छात्र आंदोलन चल रहे थे, याद है? हाँ, उसके अंदर जो जेपी नारायण थे, 25 जून 1975 को वो इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगे कि तुमसे देश भी नहीं संभाला जा रहा है, देश में इतनी समस्याएं चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करो? इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। ठीक है, हाँ। उन्होंने कहा कि भाई हम दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे, रोक सको तो रोक लो। ठीक है, उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वह सरकार की बात को मानना छोड़ दें और आंदोलन में क्या करें? समर्थन करें। अब इंदिरा गांधी चारों तरफ से फंस गई। कैसे फंस गई? कि भाई एक तरफ आर्थिक समस्या चल रही है, दूसरी तरफ से नक्सलवादी आंदोलन होने लगे, तीसरी तरफ रेल की हड़ताल चली रही है, और छात्र आंदोलन अब कहां तक पहुंच गए थे? दिल्ली तक पहुंच गए थे। और उसके बाद, क्योंकि अभी तो गुजरात बिहार में हो रहे थे ना, अब ये कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद क्या समस्या आई? कि भाई उनके चुनाव पे बात आ गई, तो इंदिरा गांधी चारों तरफ से गिर गई। तो इंदिरा गांधी ने सोचा करे तो करे क्या? अब कोई और होता तो वो समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता, पर ये थी इंदिरा गांधी, इन्होंने देखो क्या किया। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को, कब? और 25 जून कौन सा ईयर था? 1975। 25 जून 1975 की आधी रात को क्या किया? आपातकाल लगा दिया। आपातकाल, इमरजेंसी। जैसे अभी तुम्हारे कोरोना आया था ना, तो इमरजेंसी लगाई थी। हाँ, ठीक है, तो इमरजेंसी लगा दी। अब सुनो आगे की कहानी। संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया और क्या किया? इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी होती क्या है? जब देश में कोई बड़ी बाहरी, अंदरूनी, आर्थिक समस्या आ जाए तो सरकार क्या करती है? इमरजेंसी लगा देती है, यानी संविधान के आर्टिकल 352 को लागू करती है और क्या लग जाती है? इमरजेंसी लग जाती है, यानी सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। ठीक है,
तो होता क्या है देख लो, समझ लो, 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश में लगाया जाता है। किसमें? पूरे देश में। ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? राष्ट्रपति शासन, जो एक राज्य में लगाया जाता है। कहाँ? एक राज्य में। अच्छा, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि 1957 के चुनाव में सीपीआई जीती थी। कहां पर जीती थी? केरल में। याद है ऐसा कुछ कि केरल में कौन जीती थी? सीपीआई जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 2 साल बाद उनकी सरकार को क्या किया था? हटा दिया था। याद है ऐसा? मैंने बताया था कि 2 साल बाद 1959 में उनकी सरकार को हटा दिया था। तो कैसे हटाया था? यही राष्ट्रपति शासन लगाकर। ठीक है। तो 3 तरीके के होते हैं। और तीसरा होता है आर्थिक आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो क्या लगाया जाता है? आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? आपातकाल लगा दिया। अब आपातकाल के अंदर हुआ क्या? देखो, सबसे पहला काम तो ये हुआ कि जितने भी नेता आंदोलन कर रहे थे विपक्ष के, सबको उठाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, सीधा घर से उठाया और सीधा जेल में डाल दिया। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अदालत नहीं, सीधा उठाओ और जेल में डाल दो। उसके अलावा क्या हुआ? प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रेस कुछ भी अगर छापेगी तो उसे पहले सरकार से क्या कराना पड़ेगा? अप्रूव कराना पड़ेगा। सरकार से अप्रूव कराना पड़ेगा। सरकार की बिना मर्जी के अखबार, प्रेस या टीवी कुछ भी ना तो दिखा सकते और ना कुछ छाप सकते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है? तो ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति हो, जैसे मान लो युद्ध चल रहा है देश का, ठीक है, अब प्रेस कुछ उल्टा सीधा छाप दे तो उससे स्थिति क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो इसलिए प्रेस का मतलब मीडिया, वो प्रेस नहीं, मीडिया। ठीक है, मीडिया। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि भाई अगर देश में स्थिति खराब हो और प्रेस कुछ उल्टा सीधा छाप दे तो स्थिति और क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो इसीलिए क्या करते हैं? सेंसरशिप लगाते हैं कि सरकार जो बोलेगी वही छापा जाएगा, वरना नहीं छापा जाएगा। तो प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। ठीक है, सेंसरशिप ही बोलते हैं उसे, हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जो ये संगठन थे, आरएसएस सुना होगा ना? आरएसएस सुना है? देखा होगा, सुबह कुछ लोग भी होते हैं वो घूमते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं सुबह सुबह, आरएसएस संगठन के लोग होते हैं। तो आरएसएस और इस जमाते इस्लामी पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो जितने भी बड़े बड़े संगठन थे सबको बंद कर दिया तब तक के लिए। ठीक है। धरना, प्रदर्शन और हड़तालों पर रोक लगा दी। यानी ना तो तुम धरना कर सकते हो, ना हड़ताल कर सकते हो, और ना कोई प्रदर्शन कर सकते हो। यानी रेल हड़ताल भी क्या हो गई? खत्म। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो भी खत्म। ठीक है। देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया। वही जो तुम्हारे अधिकार है, स्वतंत्रता का, समानता का, वगैरह वगैरह, सब खत्म। ठीक है, उस दौर के लिए सब खत्म। निवारक नजरबंदी को लागू किया गया। निवारक नजरबंदी क्या होती है इसे समझ लो। निवारक नजरबंदी क्या होती है? देखो, निवारक नजरबंदी का मतलब, निवारक नजरबंदी का मतलब होता है क्या? निवारक नजरबंदी का क्या मतलब होता है? निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाता है? जब उसने गुनाह कर दिया हो। ठीक है। और निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को इस आशा के साथ या इस आशंका के साथ गिरफ्तार कर लेना कि वो गुनाह कर सकता है। ठीक है। तो मान लो तुम अपना आराम से घर पे बैठे हो, अपना चाय पकौड़े खा रहे हो, ठीक है, और आराम से मूवी देख रहे हो। इतने में पुलिस तुम्हारे घर में आएगी और तुमसे बोलेगी कि हमें लगता है कि तुम दंगा कर सकते हो, और तुम्हें उठाकर ले जाएगी। हाँ, यही होता है। इसी को बोलते हैं क्या? निवारक नजरबंदी। यानी किसी व्यक्ति पर शक होने की स्थिति में पुलिस उसे क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है, और तुम इसका विरोध भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिया। अब यहां से सुनना, यहां से क्या हुआ तो तुम्हें समझ आएगा कि कितनी बड़ी हरकतें की गई किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। पहले तो उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान में संशोधन किया गया। पहला तो यह किया गया कि भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए हो, राष्ट्रपति बन गए हो या उपराष्ट्रपति बन गए हो, तो न्यायालय में जाकर कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो यानी कि हाँ,
तो यानी अब इंदिरा गांधी का जो चुनाव हटने वाला था, यानी वो अपने पद से हटने वाली थी, अब वो हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान में लिखवा दिया कि न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दे सकते। समझ आया? दूसरा उन्होंने क्या किया कि विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया। देखो इंदिरा गांधी को बोला गया था ना न्यायालय के अंदर कि भाई तुम्हारा चुनाव गलत तरीके से हुआ है, तो तुम्हें हम क्या करेंगे, हटा देंगे। याद है? तो उन्होंने क्या किया, संविधान में ही लिखवा दिया कि भाई ऐसा कर ही नहीं सकते तुम, कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो कोई चुनौती देगा नहीं तो इंदिरा गांधी का मामला न्यायालय में जाएगा नहीं, न्यायालय में जाएगा नहीं तो वो हटेंगे नहीं, बात ही खत्म। ठीक है, कार्यकाल को 5 साल से 6 साल करा दिया। क्योंकि देखो 1971 में चुनाव हुए थे, तो इस हिसाब से 1976 में होने चाहिए थे। ठीक है, पर 77 में हुए। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने कार्यकाल को 6 साल का कर दिया था। ठीक है, और ये अब तक का सबसे क्या था, विवादास्पद संशोधन था। ठीक है, अब देखो आपातकाल चल ही रहा था, कहानी खराब थी ही। उस दौर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपातकाल के पक्ष में कहा। क्या कहा? आपातकाल के पक्ष में, कि भाई आपातकाल लगाना क्यों जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि भाई धरना प्रदर्शन की वजह से सरकार को काम करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, यानी अब तुम सोचो, तुम ऐसे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, अपना ऑफिस में आराम से बैठे हो, तुम सोच रहे हो भाई आज ये विकास का काम करेंगे, इस क्षेत्र का विकास कर देंगे, ये नई योजना लाएंगे, ये करेंगे, और इतने में तुम्हें पता चले कि वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा मन लगेगा काम करने में, तुम फिर उस काम के अंदर लग जाओगे। फिर तुम्हारे को पता चले कि उधर नक्सलवादी आंदोलन हो रहे हैं, तुम्हारा दिमाग और खराब। ठीक है, फिर तुम्हारे को पता चले कि भाई वहीं पर क्या हो गया, देश की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इतने में तुम्हें पता चलता है कि रेल हड़ताल हो गई, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सेम यही लोगों ने कहा, क्या कहा कि भाई धरना प्रदर्शन, धरना समझते हो ना कि लोग जो रोड पे निकल जाते हैं, धरना लगाते हैं, ठीक है भाई, नारे वगैरह लगाते हैं कि इंदिरा हटाओ, ये करो, वो करो, हाँ, तो उसी को बोलते हैं धरना प्रदर्शन। ठीक है, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए गलत तरीका अपनाया जा रहा था। ऐसा कहा गया कि इंदिरा गांधी को हटाने के लिए क्या किया जा रहा था, गलत तरीका अपनाया जा रहा था, कि भाई किस तरीके से उनके ऊपर केस किया गया और उन्हें हटाने की कोशिश की गई। तो इंदिरा ने कहा कि भाई तुम मेरे को सीधे तरीके से तो हरा नहीं पाए, अब तुम उल्टे सीधे तरीके अपनाकर मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो। सरकार का ध्यान क्या किया गया, विकास के कार्यों से हट रहा था। क्यों हट रहा था, अभी बताया तुम्हें। साथ ही साथ ये कहा कि भाई ये क्या थी, देश को तोड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। ठीक है, यानी बाहर से क्या किया जा रहा था, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और सीपीआई द्वारा क्या किया गया, आपातकाल का समर्थन किया गया। कांग्रेस और सीपीआई तो तुम शुरू से ही सुनते हुए आ रहे होगे। हाँ, ठीक है। इसके बाद देखो, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई आपातकाल लगाना गलत था, उन्होंने क्या कहा, अब यहां से सुनना, फिर तुम मेरे को बताना आपातकाल सही था या गलत था, वो तुम्हारी मर्जी है। देखो, जनता के विरोध को दबाने की कोशिश की गई। लोगों ने कहा कि भाई हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और ये तो देश में पहले भी होता था, अंग्रेजों के दौर में भी हुआ था, और अंग्रेजों के दौर में जब ये होता था और सरकार दबाती थी तो तुम उसे गलत बोलते थे। आज तुम खुद यही कर रहे हो कि हमें धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भाई हमने धरना दिया ना, कहीं पर ना तो हिंसा की ना कुछ किया, तो धरना गलत कैसे हुआ। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर, हाँ, लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करना, सरकार का विरोध करना, आंदोलन करना तो हमारा अधिकार है ना। ठीक है, जो कि हमें करना चाहिए था। तो सरकार ने गलत तरीके अपनाए, किसके लिए, ताकि जनता को दबाया जा सके। अहिंसक प्रदर्शनों को रोकना सही नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन में हिंसा नहीं हुई है, किसी को कोई समस्या नहीं हुई है, कोई टूट फूट नहीं हुई है। तो तुम्हें जो लोग कह रहे हैं उसे सुनना चाहिए। कभी गृह मंत्रालय ने भी ये नहीं कहा कि कानून व्यवस्था खराब है, यानी इतनी सारी समस्याएं चल रही थी पर सब सही से चल रहा था ना। तुम्हारी होम मिनिस्ट्री जो तुम्हारी खुद की सरकार की है, उसने भी कभी ये नहीं कहा कि भाई देश के अंदर क्या है, समस्या है, तो तुमने कैसे आपातकाल लगा दिया। ठीक है, आपातकाल का प्रयोग क्या किया, इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए किया। अब ये तुम बताओ ऐसा था या नहीं था। इतना सब पढ़ने के बाद क्या लगता है तुम्हें, इंदिरा गांधी ने अपने कैसे, अब वो तुम देखो, तुम्हें लिख के आना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपातकाल के बाद क्या हुआ। आपातकाल खत्म हुआ 1977 में। कब खत्म हुआ, ठीक है, और 1977 में फिर क्या होने थे, चुनाव। तो इस तरीके से 1971 के बाद चुनाव कब हुए, 1977। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम कब, नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद की कहानी कि 1977 और 1980 के चुनाव में क्या था।
तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया किसके बारे में, भाई 1971 के चुनाव के बाद किस तरीके से देश की हालत खराब हुई और कैसे जो हमारी इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या किया, आपातकाल लगाया। ठीक है। तो देखो 1971 के चुनाव के बाद पहली समस्या आर्थिक। ठीक है। आर्थिक समस्या के अंदर क्या क्या था, देखो बांग्लादेश संकट। ठीक है, उसका जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से आर्थिक स्थिति खराब हुई। अमेरिका ने साथ देना छोड़ दिया, यूएसएसआर से हमने मित्रता की संधि की और बेरोजगारी बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, छात्र आंदोलन कहाँ के थे, गुजरात और बिहार के। भारत और बिहार नहीं, गुजरात और बिहार। गुजरात और बिहार के थे। नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी नारायण। ठीक है। हाँ, इसके बाद नक्सलवादी आंदोलन, जो अमीर जमींदारों से छीनकर गरीब किसानों को जमीन दिया करते थे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कौन सा, रेल हड़ताल किसने की, जॉर्ज फर्नांडिस ने। यानी मुखिया कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, यहीं के थे। ठीक है, और 1974 में की थी। कब की थी, 1974 में। ठीक है। इसके बाद सरकार और न्यायपालिका का संघर्ष, कि सरकार ने 3 बदलाव किए, न्यायपालिका ने उन्हें क्या किया, अवैध घोषित कर दिया। तो ये पूरी कहानी लिखनी है। उसके बाद इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, गलत ठहराया। जज कौन थे, जगमोहन लाल सिन्हा। किसने अप्लाई किया था, राजनारायण ने। ठीक है, कब की बात है, 12 जून 1975 को फैसला आया था और इसी वजह से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, इससे पहले ही उन्होंने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। कब लगाया, 25 जून 1975। ठीक है, डेट याद रखना, 25 जून 1975। ठीक है, इस चीज को याद रखना और आपातकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये याद रखना। बाकी का डिस्कशन करेंगे हम कल की क्लास। ठीक है भाई, चलिए भाई।